तो मतलब एक महात्मा जी बड़ा इस पे वो करते हैं, मतलब कई लोग कहते हैं कि नहीं देखो राइट टू रिकॉल आने का इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि इधर के लोगों की सोच जो है पिछड़ी है। ये जो दारू के बदले वोट देते हैं, ये पार्षद भी तो ऐसे घटिया चुनते हैं क्या? इनको मालूम नहीं है कि पार्षद ने घटिया है कि जो इनको दारू दे रहे हैं? यार ये तो बात ही इतनी कचरा है कि मैं जवाब क्या दूंगा। भाई वोट इसलिए बिकता है, लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसे लौटाया नहीं जा सकता 5 साल तक, इसलिए आदमी वहां पे पैसे बांट के नोट नोट ले लेता है। आज वो 500 रुपए दे रहा है, उसको पता है एक बार वोट गिरा, बाद में ये आदमी इस अपना वोट वापस तो ले नहीं सकता। राइट टू रिकॉल जो हमने प्रपोज किया है सकारात्मक वाला, उसमें तो सिस्टम ही ये है कि भाई आज वोट दिया 500 रुपए दे, 3 दिन बाद वो अभी वोट बदल देगा, वापस 500 दे, वापस दे, वापस दे। कितनी बार देगा? एक ही आदमी को रोज 500 देगा क्या? सही बात कही। तो मतलब ये जहाँ बात बिल्कुल पे मिथक है क्या कि वोट भारत के वापसी, जो वोटर हैं वो घटिया हैं, वो नीच हैं, इस टाइप के नहीं है? मतलब वो लालची नहीं है क्या? ये बिल्कुल बकवास बात है। अच्छा। प्रोसीजर ही तुमने ऐसी रख रखी है, वोट तो वो चाहे जिसको ही देगा, पर कोई वो पैसा क्यों छोड़ेगा फिर? जी तो जी। दे दे भाई, लेकिन तेरे को मुझे दे देंगे, कई देगा सारे वो लोग, उसी को जिसको देना है। जी जी, कई लोग मुझे उदाहरण देते हैं कि देखो जापान के लोग कितने अच्छे हैं, उधर के सिटीजन कहीं बैठते हैं तो वहाँ सफाई करते हैं, कहीं पे जाते हैं तो वहाँ कचरा खुद ही उठाते हैं, उन्होंने ऐसा शो किया है। तो वो कुछ कार्यकर्ता ऐसा रखना चाहते हैं कि हमारे जो लोग हों उस तरीके से डिसिप्लिन हो जैसे जापान के लोग डिसिप्लिन है, साउथ कोरिया के लोग देखो डिसिप्लिन। लोग, जापान के लोग डिसिप्लिन में बाद में है, पहले वहां कानून ऐसे हैं जी कि वो डिसिप्लिन में रह सकते हैं। जी जी देखो बात समझो, जी जैसे कचरा पट्टी फैलाने वाली बात है, तो मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। जी टोटल मान लो सोसाइटी में 100 लोग हैं मान लो, जी जी। तो 100 में से क्या करना होता है हम्म। कि कानून है ना, जी जो कानून है वो उन्हें कूड़ा फैलाने से जब रोकने की व्यवस्था बनाता है, जी तो वो जगह जब पूरी साफ रहना शुरू होती है ना जिस समय, जी तब जी। से वो लोग उसको साफ रखना शुरू करते हैं। अच्छा, मतलब इससे उनको मोटिवेशन मिलता है कि क्यों ही गंदा करें, मतलब एक आत्मग्लानि आ जाती है। नहीं आत्मग्लानि नहीं, वो ऑटोमेटिक वो चमकेगा ना, दिखेगा ना एकदम। अब हम्म। भाई एकदम साफ जगह है, क्लीननेस है। मतलब हम्म। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक जी पूरा पूरा का पूरा फुटपाथ रोड के किनारे जगह है, जी जी। वहां पे किसी ने पूरे में कोई अतिक्रमण नहीं है, एक भी नहीं है, और किसी ने आके केबिन रख दी, तो वो सबको दिखना शुरू हुई ना, कोई इसने रख रखी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। पर एक के पीछे एक वहां पे 20 पड़ी है, तो 21वां भी वहीं रख देगा, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, और 100 केबिनें खड़ी हो जाएगी। अब हाँ हाँ बिल्कुल जी। क्वेश्चन क्या था, पहली केबिन जब लेके आया पुलिस ने, उसको हटाया क्या? उसको हटाया होगा तो अगला नहीं आएगा। जी जी जी। ये चीज संक्रामक होती है, ये जो सोशल बिहेवियर है संक्रामक है। अच्छा। तो संक्रामक मतलब सब गंदगी फैला रहे हैं तो सभी फैलाएंगे, जब कोई नहीं फैलाता है तब कोई नहीं फैलाएगा। अच्छा, तो लेकिन भारत में बहुत इस तरीके के गुरु, आध्यात्मिक गुरु हैं जो शिष्टाचार सिखाते हैं, जो संस्कार सिखाते हैं। देखो क्या इस तरीके के नहीं गुरुओं नहीं के द्वारा उससे लोगों नहीं, में संस्कार नहीं नहीं ला नहीं सकते नहीं हैं? नहीं नहीं उससे नहीं होता है, उससे नहीं होता है। अच्छा। वो संस्कार और वो सब से कुछ होता नहीं है। जी जी। दो आदमी कचरा फैलाएंगे, उसको देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा, क्योंकि अब चौथा आदमी खुद को बेवकूफ समझना शुरू कर देता है कि मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ क्या, मैं अच्छा यहाँ से चल के वहां पे जाके फेंकू और इसने वही फेंक दिया, अच्छा अच्छा। तो मैं बेवकूफ हूँ क्या? लेकिन फिर भी मैं ये अगर मानूं कि देखो मैं कानून आपको सुधारने की। बताता हूँ, जी जी देखो इससे कानून का रोल कैसे चेंज कर देता है एकदम। मैं एग्जांपल देता हूँ, जी। कुछ 2008-9 की बात होगी। मैं हम्म। बॉम्बे में परेल स्टेशन से बाहर निकला, जी बाहर निकलते ही, और मेरे हाथ में क्या था, कुछ कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, फ्रूटी का कुछ था या कुछ था मेरे हाथ में, जी मैंने जी। वो पी के उसे फेंका। हम्म। मैंने जिस क्षण फेंका हम्म। उसके 30 सेकंड के अंदर पुलिस वाले ने आके मेरे को 500 रुपए की रसीद दे दी थी, 30 सेकंड में ही दे दी थी। अच्छा मैंने कहा ये क्या है? उसने बोला यहाँ कचरा फेंकने पर 500 रुपए लगते हैं, ये चालान की रसीद है। उसने रिश्वत नहीं ली, उसने मेरे से 500 रुपए लिए। अच्छा। फिर मैंने नोटिस किया कि पूरे में जहां तक मेरी नजर जा रही है, हम्म। कहीं पे गंदगी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एकदम क्लीन। हम्म। तो ये कानून से होता है, व्यवस्था बनानी पड़ती है आपको, ऐसे नहीं अच्छा। होता। देखो ये जो जी सोशल बिहेवियर होता है ना जी जी सार्वजनिक स्थानों पर, जी। ये सोशल बिहेवियर संक्रामक होता है, इसमें बड़ा रोल सरकार का होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ,
अच्छा। कि सरकार को पहले क्या करना होता है, ऐसी व्यवस्था बनानी होती है कि लोग उसका पालन कर सके। अच्छा। अगर उसने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई हम्म। कि लोग आसानी से पालन कर सकें, जी। तो लोग पालन नहीं करेंगे बस। जैसे अच्छा। मैं एग्जांपल देता हूं, जी। आपसे एक प्रश्न करता हूं मैं। हम्म। आप गाड़ी चला रहे हो, आप उसे नॉन पार्किंग जोन में रखना, पार्क करना पसंद करोगे या पार्किंग जोन में? डेफिनेटली पार्किंग जोन में, नॉन पार्किंग जोन में तो रिस्क होता है बहुत। तो इसमें आपकी सोच में कोई खामी है क्या? ये बात किसको समझ में नहीं आती गाड़ी चलाने वाले को, कि पार्किंग जोन में खड़ी करने से गाड़ी सेफ रहेगी उसकी? वो यही मेरे सोचेगा ना। मेरे ख्याल से तो ये तो सभी को समझ आती है, बहुत बेसिक चीज है। पर बेसिक बात ये है कि क्या सरकार ने सब जगह पर्याप्त पार्किंग जोन बनाए क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं, शायद उन इसलिए कारण होगा कि भारत की आबादी ज्यादा है, तो वो नहीं बना देखो, सकती होगी। आबादी का रोल नहीं है, जी। आबादी का इसमें रोल नहीं है। इसमें है सरकार लैंड एनक्रोचर को नहीं हटाती, हम्म पहला। हम्म। सरकार ने बेशकीमती जमीनें अपने अपने उसमें दबा के रखी हुई है, अनुपयोगी पड़ी है। जी जी जमीन की कमी नहीं है, जी 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 जमीन की कमी नहीं है। वो जी। पार्किंग जोन के लिए वो पार्किंग जोन बनाते ही नहीं है। अच्छा। वो वैसे। डेंस इलाका डेंस होता है ना, जब जी 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 ज्यादा डेंसिटी बढ़ती है तो जमीन की कीमतें बढ़ती है। जी। और ट्रैफिक का नर्क रचना वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एजेंडा है। अच्छा इसलिए वो ज्यादा वाहन सड़कों पे फेंकते हैं, पर उसके अनुपात में पार्किंग जोन नहीं बनाते। अच्छा आप अच्छा। कहीं पे भी चले जाओ, पूरा भारत के किसी भी शहर में चले जाओ, पार्किंग जोन, पर्याप्त पार्किंग की जगह आपको मिलेगी ही नहीं। हम्म। न वो और गाड़ियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब जब पार्किंग जोन नहीं है तो आदमी वो करे। अब अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हो जगह, आप पहले ये देखो, आप किसी भी शहर में निकलो, आपको कितना लैंड एनक्रोचिंग मिलेगा। हाँ। फुटपाथ उन्होंने बनाए नहीं, पार्किंग जोन बनाई नहीं, लैंड एनक्रोचिंग को हटाते नहीं, क्योंकि उसमें पैसा मिलता नहीं है हटाने से। तो अच्छा। बस अब अपने आप ही अव्यवस्था होनी शुरू हो जाती है। ट्रैफिक के रूल उनका कोई पालन होता नहीं है। अब आदमी कहते हैं लोग भारत में ट्रैफिक का रूल पालन नहीं करते। भाई, ट्रैफिक का पहला रूल तो ये समझो हम्म। कि वाहनों के लिए रोड होगी, जी साइकिल के लिए साइकिल लेन होगी, और जी। पैदल वाले के लिए फुटपाथ होगा, राइट। और पार्किंग के लिए पार्किंग जोन होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, भारत के कितने शहरों में ये वाला काम सरकार करके देगी कि लोग करेंगे? सरकार ही करके देगी ना। हाँ बिल्कुल, ये इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। सड़क बनाना, ये बनाना, तो ये सब सरकार के हाथ का काम है, उसका तो पोर्टफोलियो है। उन्होंने क्या किया, सड़कों पे गायें रखी, गाय उन्होंने सड़कों पे गायें डाली, हम्म। उन्होंने सड़कों पे कुत्ते डाले, हम्म। फिर लैंड एनक्रोचर को हटाया नहीं, जी तो दोनों तरफ से सड़क में सिकुड़न आ गई। फिर जी उन्होंने गाड़ियों अंधाधुंध गाड़ियां बिक रही है, चेकबुक जमा कराओ, जी जी। कागज फाड़ के देके आ जाओ, चेक के गाड़ियां ले आओ। हाँ हाँ हाँ। पार्किंग जोन उन्होंने बनाए नहीं, जी फुटपाथ उन्होंने बनाए नहीं, पब्लिक जी ट्रांसपोर्ट इंप्रूव किया नहीं। जी तो ये सब काम सरकार करेगी। जी। तो आदमी को फुटपाथ दोगे तो फुटपाथ पे चलेगा ना। मुझे एक बात बताओ कि आपको अगर फुटपाथ है, आप पैदल चल रहे हो, तो आप हम्म। रोड पे, डामर के रोड पे चलना पसंद करोगे गाड़ियों के बीच में, या फुटपाथ पे नहीं नहीं, चलना पसंद फुटपाथ करोगे? पे। फुटपाथ पे, तो क्योंकि इसमें सोच का तो कोई रोल ही नहीं है, पर बिल्कुल उन्होंने क्या बहुत फुटपाथ रिस्क है। दिया है। टू बी ऑनेस्ट, मैं कहूँ गुड़गांव का इतना बुरा हाल है ना, उधर फुटपाथ दिखता नहीं है। पैर दुख जाते हैं सड़क पे चल के। वहीं गाड़ी चल रही होती है, और गाड़ी वाले भी कैसे चलते हैं हमें पता है, बहुत रिस्की लगता है चलते वक्त हमें। तो आप भारत में जो सार्वजनिक जो ये है ना व्यवस्था पूरी, जी उसको आप देखोगे तो सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी है कि सिटीजन उसका पालन कर सके। जी जी। जहां पे उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है, वहां पे आपको इसका पालन होता भी दिखेगा। तो एक कॉमन इंसान ऐसा क्या करे कि सरकार को वो ये बोल सके कि भाई ऐसी व्यवस्था करे, या क्या? देखो, इसका कोई इलाज ही एक है, मेयर हम्म। के ऊपर राइट टू रिकॉल डाले बिना। अच्छा। तो इसको आप मान दिल्ली लो नहीं मेयर कर के सकते ऊपर कभी। राइट टू रिकॉल आ जाता है, ठीक है, मान तो मेरा मेयर करे ना, नहीं करता तो वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो मैक्सिमम लोग उसको नौकरी से निकाल देंगे उसी वक्त क्या? या फिर? निकालेंगे नहीं ना, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। वो ये सब करना शुरू करेगा, क्योंकि अच्छा। जैसे ही स्वीकृतियां, उसकी काउंटिंग कब होनी शुरू होगी, हम्म। ऐसे ही। और जी उसको वार्निंग मिल गई कि भाई जी। तेरे को निकाल देंगे, फुटपाथ बना। अच्छा। और
वो नहीं करेगा तो मेयर बनने के जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो इस दौड़ में शामिल है, जी वो सिटीजन में जा जाके पर्चे बांटेंगे कि देखो ये फुटपाथ नहीं बना रहा, देखो ये आवारा कुत्ते नहीं पकड़ रहा, देखो इसने सड़कों की क्या हालत कर रखी, लैंड एनक्रोचिंग नहीं हटा रहा, मुझे मेयर बनाओ, मैं ये करके दूंगा वो करके दूंगा। अच्छा, तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है आप कहना चाहते हो कि राइट टू रिकॉल मेयर का जो कानून है वो बेसिकली क्या करता है, वो 24 घंटे के लिए उसके लिए कंपटीशन तैयार कर देता है अगर उसने ढंग से काम नहीं किया तो हाँ, मतलब वही है, परफॉर्म और 100%। पैरिश, या तो परफॉर्म करी ना तो पैरिश, या तो खत्म हो जा। बस इसीलिए जो वोट वापसी का कानून है ना, जी जी। वो हाँ मतलब उसके व्यवहार में ही चेंज ले आता है, अच्छा आपको तो उसको निकालना नहीं पड़ता कभी।